हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तख्त अलहदा बनाया था कि मस्जिद में फैसले करते थे। हजरत उमर, जनाब उस्मान गनी, हजरत मौला अली अलहदा बनाया था उन्होंने असेंबली हाल। कहाँ फैसला होता था? जब तक सियासत मस्जिद के अंदर थी, सियासत वुजू करके की जाती थी, सियासत वुजू करके होती। जब तक मस्जिद के अंदर थी तो सियासत के साथ कुरान मजीद रख के फैसला होता था। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, कुरान मजीद रह गया है कब्रों पे पढ़ने के लिए माज़अल्लाह। अब हमने समझ लिया है कि जब 10वें का ख़त्म होगा तो कुरान खोलेंगे। और अब उसमें भी अल्लाह खैर करे, अगर सियासतदानों ने आना हो तो गरीबों के लिए चटाइयाँ होती हैं, सियासतदानों के लिए कुर्सियाँ होती हैं। उनके लिए ख़त्मों में भी अलहदा बंदोबस्त होता है, अलहदा बैठने। अब इसलिए बूफे लगाए जाते हैं कोल शरीफ पे भी 10वें में भी कि हम सियासी समाजी लोग हैं तो बड़े लोगों ने आना है। खुदारा, हमारा दीन हमें सिर्फ मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाता, हमारा दीन हमें बताता है कि तुम्हारे लिए हमने जो राहें बनाई हैं वो हमा पहलू हैं। हर मामले में दीन ने हमारी रहनुमाई फरमाई। मेरे ऐसा नहीं होता कि बादशाह आने वक्त जो होते हैं वो लोग ऐसे हों कि बस ठीक है, वो दुनियादार हों, उनसे कहा जाए नमाज तो कहें जी ठीक है नमाज भी हम पढ़ लेंगे। बल्कि मुसलमानों के जो हुक्मरान होते थे वो इतने नेक होते थे कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक के विसाल के बाद उनकी एक ज़ौजा से, उनकी एक बेवा से निकाह कर लिया। जब वो हज़रत उस्मान गनी के घर आई तो जनाब उस्मान फरमाने लगे, मैंने तुमसे इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे कोई तुम्हारी ख़ास ज़रूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया कि मुझे बताओ उमर फारूक अपने रब को कैसे राज़ी करते थे, मुझे बताओ वो रात को नमाज कैसे पढ़ते थे, मुझे बताओ वो रियाया का ख्याल कैसे करते थे, मुझे बताओ उनका तर्ज जिंदगी क्या था। असल मसला ये है कि तूने और मैंने हालात खराब किए, हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दश अय्याम को इल्जाम ना दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम ना दो। किसी ने कहा था हज्जाज बिन यूसुफ से कि उस तरह की हुकूमत कर जिस तरह की हजरत उमर करते थे। तो हज्जाज कहने लगा तुम अबू जर जैसी रियाया बन जाओ, मैं तैयार हूं उमर के तरीके पर चलने को, पर बात यह है कि तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। मसला तो यह है कि तुम बताओ तुम कहां खड़े हो। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ दिनों के लिए लोगों के वज़ाइफ रोक दिए, नहीं दे रहे थे वज़ाइफ। बाद मामलात में बाद फौजियों से नाराज हो गए, गुर्बत आ गई घरों में। एक दरवेश हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला ताबी हैं, उनसे किसी ने कहा कि हजरत अमीर मुआविया नाराज है और उन्होंने रोक दिया है। तो आ गए मैदान में, सामने खड़े हुए हजरत अमीर मुआविया के और कहने लगे अमीर आपने इन फौजियों के वज़ाइफ क्यों रोके हैं? हजरत अमीर मुआविया कहने लगे बस रोके हैं बाद वजूहात की बुनियाद पर, का इनको वज़ाइफ दें। आम आदमी ये देखो ये असल जमहूरियत है, वज़ाइफ दो। कहने लगे दे दूंगा, अभी मेरा प्रोग्राम नहीं। तो हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी कहने लगे ना ये माल तेरा है ना तेरे बाप का है, ये मुसलमानों का है, लिहाजा इनको देना पड़ेगा। हजरत अमीर माविया जलाल में आए, नीचे उतरे, इमाम गजाली ने इसको लिखा है अहया उल उलूम में, नीचे उतरे आप तख्त से, फौरन घर चले गए। लोगों से कहने लगे बैठना मैं अभी आया। थोड़ी देर के बाद वापस आए तो बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। फरमाने लगे मुझे अबू मुस्लिम की बात पर गुस्सा बड़ा आया था और नबी पाक ने फरमाया जब गुस्सा आए ना तो गुस्ल कर लिया करो, वजू कर लिया करो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं वजू करने गया था और फिर सहाबी थे ना मुस्तफ़ा के, तो बात बड़ी आला की। कहने लगे मुझे गुस्सा तो आया है पर अबू मुस्लिम ने बात बड़ी खरी की है, ना ये माल अमीर मुआविया का है ना उसके बाप का है, ये मुसलमानों का है। और फिर फरमाने लगे जब तक इस तरह के लोग मौजूद है कोई हुक्मरान नहीं बिगड़ेगा। फरमाया मुझे चाहिए था, चंद लोगों की गलती थी तो इतनी देर माल नहीं रोक, हम किधर खड़े हैं, हम पे तो टेंशन बन जाती है। अल्लाह खैर करे कोई काउंसलर आके खड़ा हो जाए तो चौधरी साहब कहते हम तकते नहीं। इनका तो भेड़ा गर्क हमने किया है। जब हम कारों के आगे भागते हैं, जब हम गाड़ियों के टायर चूमते, जब हम इनके नारे लगाते, जब इन जालिमों की तस्वीरें लगाते, जब हम इन्हें प्रोटोकॉल देते, प्रोटोकॉल गरीब ने इन्हें चौधरी बनाया है। अगर तू सियाना हो जाए, अगर तू समझदार हो जाए, ये तो पहले तैयार बैठे समझदार होने।